ओके, तो स्टार्टिंग अबाउट द प्रेसिडेंट के लिए वी विल नॉट बी स्टडिंग अबाउट ईच एंड एवरी आर्टिकल जो कि प्रेसिडेंट के लिए दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। मैं बीच बीच में जो छोड़ता जाऊंगा उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताता जाऊंगा, लेकिन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम केवल उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, दिस वी ऑल नो। बट ये डिफाइन कहाँ है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज इन आर्टिकल 52। तो आर्टिकल 52 टॉक्स अबाउट दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, नाउ देयर आर सम एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, जिसमें से 2 points of Article 53 are very important, which is कि प्रेसिडेंट या तो अपनी पावर्स को डायरेक्टली एक्सरसाइज कर सकता है या फिर किसी ऑफिस के थ्रू कर सकता है जो कि उससे सबऑर्डिनेट हो। वो किसी से बोल देगा या किसी को वो उस इक्विवेलेंट पावर को दे देगा, तो उसको वो पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। दिस इज गिवन इन आर्टिकल 53 क्लॉज 1। क्लॉज 2 क्या कहता है? जो भी डिफेंस फोर्सेस ऑफ द कंट्री है उसका ये सुप्रीम कमांड है, एंड दिस इज अ 1 मार्क क्वेश्चन इन एनी ऑफ द एग्जाम। सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस किसको बोलते हैं? ये हो गया एक क्वेश्चन। आप क्या मार्क करके आओगे? आप मार्क करके आओगे प्रेसिडेंट। ठीक है, तो एक चीज ये होगी। फिर इस क्वेश्चन को तुम दूसरी तरीके से फ्रेम कर सकते हो कि प्रेसिडेंट के लिए कौन सी चीज ट्रू एंड फॉल्स है। तो अगर वहां पर कौन सा सेंटेंस फॉल्स और वहां पर सुप्रीम कमांड ऑफ डिफेंस फोर्सेस लिखा हुआ, तो ये आंसर होगा। ठीक है, तो ये हो गई दो अपने आर्टिकल 52 53। 54 की बात करते हैं कि इलेक्शन कैसे होगी, प्रेसिडेंट बनेगा कैसे। तो प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड थ्रू अ इलेक्टोरल कॉलेज। एक इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं, कॉलेज मतलब एक इलेक्टोरल बॉडी होती है जो कि किससे बनती है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दोनों हाउसेस, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड असेंबलीज ऑफ डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज। इन सबके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उसकी एक बॉडी बनती है, उसको बोलते हैं हम इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक, दिस इज डिफाइंड इन आर्टिकल 54। 52 53 54 अभी तक तीनों इंपॉर्टेंट रहे, हमने कहीं कुछ स्किप नहीं करा है। ठीक, अब इलेक्टोरल कॉलेज में सब आ जाएगा, मतलब ये असेंबलीज में सब आ जाएगा। इसमें क्या क्या आ जाएगा? नेशनल कैपिटल टेरिटरी आ जाएगा, फिर पुडुचेरी आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा, चंडीगढ़, सब कुछ आ जाएगा। ओके, तो जितने भी लोग जहां से भी जो जो इलेक्ट होके आए हैं, जो भी दोनों हाउसेज में आए हैं, जो भी इन सारे के सारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज में गए हैं, जो भी सब जगह गए हैं, सबके सब मिलके बनाते हैं देश का प्रेसिडेंट। मतलब इसमें तुमने जिसको जहां जहां भी इलेक्ट करके भेजा है वो कहीं ना कहीं से अपना वोट दे रहा होगा देश का प्रेसिडेंट बनाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे बनता है देश का प्रेसिडेंट। नाउ आर्टिकल 55 टॉक्स अबाउट मैनर ऑफ इलेक्शन, तो वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। उसमें बस ये है कि बैलेट पेपर से होगा, सीक्रेट बैलेट होगा, ये वो ये वो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट आ जाता है आर्टिकल 56 विच टॉक्स अबाउट द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कितने साल के लिए बनेगा? प्रेसिडेंट बनेगा 5 साल के लिए। ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर वैसे ही प्रेसिडेंट, ये हर 5 साल में चेंज होते हैं। ठीक, नाउ द प्रेसिडेंट कैन रिजाइन बाय सबमिटिंग हिज रेजिग्नेशन। ये एक और 1 मार्क का क्वेश्चन बन गया। प्रेसिडेंट किसको रेजिग्नेशन देता है अपना? वो देता है वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट किसको देता है अपना रेजिग्नेशन? बताओ, ये दोनों आपस में एक दूसरे को देते हैं। इनको रिजाइन करना होगा तो वो इनको देंगे, इनको करना होगा तो इनको देंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ बीइंग अ प्रेसिडेंट इन द कंट्री? ठीक है, अब ये जो आर्टिकल 56 है इसमें टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट वैसे तो 5 साल दी हुई है, फिर उसके बाद इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स और दिए हुए हैं जो कि मैं बस पढ़ के सुना देता हूँ, जो तुम्हारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आगे और अच्छे से पढ़ ले। ठीक है, प्रेसिडेंट शैल होल्ड एन ऑफिस फॉर 5 years फ्रॉम द डे ही एंटर्स इनटू ऑफिस। मतलब इनका ऐसा सीन रहता है कि मान लो आज है अपनी 15 मई 2020, तो अगले 5 साल मतलब 15 मई को ही वो 5 साल बाद री इलेक्ट होगा, ना उससे एक दिन पहले ना उससे एक दिन बाद। ठीक है, एग्जैक्ट डेट पे चेंज होते हैं ये लोग। सेम गोज फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री। इलेक्शन चाहे किसी भी दिन हो, लेकिन उनकी ओथ और उनका टर्म और ऑफिस उसी डेट से चालू होता है, एग्जैक्ट आगे पीछे नहीं कि किसी को भेदभाव ना लगे, हमें एक दिन ज्यादा मिल गया, एक दिन कम मिल गया, ऐसा होता है। ओके, तो सेम डेट पे चालू होता है सबका टेन्योर। ना उसके बाद उन्होंने बोला है कि वो रिजाइन कर सकता है और अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को दे सकता है, तो वो हमने पढ़ ही लिया। फिर उसके बाद ही कैन बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट। प्रेसिडेंट को आप इम्पीचमेंट से रिमूव कर सकते हो। इम्पीचमेंट कौन लाता है? कौन करेगा इम्पीच?
बीच करेगी पार्लियामेंट। इम्पीचमेंट कैन बी डन ओनली बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मिलजुल के, सब मिलजुल के प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं अगर उनको उनका काम अच्छा नहीं लग रहा है, जो भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। उसके बाद हम आते हैं कि प्रेसिडेंट कैन कंटिन्यू अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स द ऑफिस। तो ये तो गोज विदाउट सेइंग वाली चीज। ठीक है, तो any resignation addressed by the vice addressed to the vice president shall be communicated by the speaker of Lok Sabha। ठीक है, तो जो भी, अब प्रेसिडेंट मान लो आज की तारीख में इसको रेजिग्नेशन दे दिया, चुपके चुपके आपस में थोड़ी गेम खेल लो यार, तुम्हें लोकसभा को बताना पड़ेगा। इसी के अगले दिन लोकसभा अगर सेशन में है तो उसका स्पीकर जो है वो सबको बताएगा कि प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दे दिया है। ठीक है, ऐसा है। फिर हम चलते हैं क्वालिफिकेशंस पे। हु कैन बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री विच इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 58। तो दो बेसिक से हैं कि आप अगर सिटीजन हो, जो कि हम सब हैं, आप अगर 35 से नीचे हो, जो कि हम में से कोई नहीं, 35 से ऊपर हो। ठीक है, 35 में से ऊपर अगर आपकी एज है और आप इंडिया के सिटीजन हो तो आप प्रेसिडेंट बन सकते हो। कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें दो तीन सिचुएशंस और हैं कि यू शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कि आप अगर प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो रहे हो तो आपको और कोई नौकरी नहीं करनी चाहिए उस टाइम पे। ठीक है, आप पूरा हर चीज से फ्री हो के आओ। ठीक, यू शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस। अगर आप करते हो तो यू शुड फर्स्ट रिजाइन फ्रॉम दैट ऑफिस, देन यू शैल कंटेस्ट इन एनी इलेक्शन। ठीक है, नाउ we'll move to the next article, which is article 59, conditions for holding office। ठीक है, conditions for holding office, there shall not be a member of any houses। प्रेसिडेंट किसी हाउस का मेंबर नहीं होगा। ठीक है, और वो अपनी जो ऑफिशियल रेसिडेंस है उसको विदाउट रेंट ले सकता है। ठीक है, तो एक ये चीज हो गई कि वो किसी पार्लियामेंट के हाउस का मेंबर नहीं होगा। दूसरी चीज, वो अपने ऑफिशियल रेसिडेंस को विदाउट रेंट यूज कर सकता है। ठीक, यहाँ तक सबको सबको समझ में आ रहा है 59 तक? हाँ भैया। हाँ भैया। भैया हाँ 54 भैया। में ये था कि बोथ हाउसेज रहना चाहिए इलेक्टोरल कॉलेज में, तो उसमें राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो भी वोट करते हैं क्या? इलेक्टेड लिखा हुआ है वहां पर, सब नॉमिनेटेड कुछ नहीं। ओके, वहां पर मैंने साफ साफ लाइन लिखी थी इलेक्टेड, देखो। यस भैया, ओके। नॉमिनेटेड कहीं नहीं लिखा। भैया ऋषि रिक्वेस्ट भेज रहा है ज्वाइन करने के लिए उसको। ऋषि की रिक्वेस्ट नहीं। बोलो फिर से भेज। ठीक है, बोल रहा भैया। तो हम चलते हैं आगे। ओथ कौन देगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? वो दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही प्रेसिडेंट को ओथ दिलाएगा, उसके अलावा वो किसी की ओथ पे नहीं बन सकता। ठीक, सीजीआई ओथ दिलाता है किसके अंडर? आर्टिकल 60। आर्टिकल 59 वाज फॉर द कंडीशंस ऑफ होल्डिंग ऑफिस एंड 60 इज ये सारा। इसमें एक पॉइंट और है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, थर्ड पॉइंट कंडीशंस में, which is के the allowances shall not be diminished during the term of office। जो भी इनको allowances मिलते हैं वो कहीं जाएंगे नहीं, और जब तक इनका ऑफिस है तब तक तो रहेंगे इनके साथ। तो ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है पढ़ने की। ठीक, तो अब हम चलते हैं आर्टिकल 60 पे। 60 तो हमने ओथ देखी ली। फिर आपको एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट इम्पीच कौन से आर्टिकल से होता है। तो इसमें बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल है। इम्पीचमेंट आप कैसे करोगे प्रेसिडेंट का, उसमें बहुत सारी निटिग्रिटीज हैं कि टू थर्ड मेजोरिटी होनी चाहिए और नॉट लेस देन वो होना चाहिए, ये वो बहुत सारा। आप ऐसे मोशन को इनिशिएट करोगे, ये सब वो सब, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है फिलहाल क्लैट के पर्सपेक्टिव से। बट आप एक बार अगर इसको जाके पढ़ लो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बस एक उसकी आपको एक कहानी जैसी मैं सुना दूं, अगर कि अगर प्रेसिडेंट को आप इम्पीच करना चाहते हो तो उसको एक वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिखाना पड़ेगा आपको, जो कि एक मोशन आप इनिशिएट करोगे सबसे पहले किसी भी हाउस में, लोकसभा में भी हो सकता है, वो राज्यसभा में भी हो सकता है। तो इम्पीचमेंट सबसे पहली बात हमको याद रखनी है प्रेसिडेंट की,
कि या तो लोकसभा में होगा या तो राज्यसभा में होगा और कहीं होगा। ठीक, पहला पॉइंट हो गया। अब जो भी चार्ज लगा हुआ है उस पर उनको 14 डेज का आपको नोटिस देना है, जो कि 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउसेस के थ्रू वो नोटिस दिया जाएगा या सपोर्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये अभी इसको तुम्हें आधी चीजें समझ में आएंगी नहीं, लेकिन एज अ कहानी सुन लो उसको। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग में भी आगे पीछे करके देखते रहना कि क्या बोल दिया इतनी देर में, 10 बार सुन लेना इसको क्या बोला है। ठीक है, तो हमने पहले अभी तक कहाँ तक कहानी सुन ली थी इम्पीचमेंट की, कि कोई भी हाउसेस में इनिशिएट हो सकता है। इट कैन बी द लोकसभा, इट कैन बी द राज्यसभा। ठीक है, इन दोनों में से कहीं भी इनिशिएट हो सकता है मोशन। अब आपने प्रेसिडेंट पे जो भी चार्ज लगाए जिसमें आपको लगता है कि वो गिल्टी है, तो द प्रेसिडेंट हैज 14 डेज नोटिस उस चार्ज को कुछ बोलने के लिए उस पर। ठीक है, एंड ये जो चार्ज आप लगा रहे हो ये टोटल मेंबर ऑफ द हाउसेस का 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन सपोर्ट करनी चाहिए इस पर एटलीस्ट। ठीक, तो ये अपना एक पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है, अगर आप इम्पीचमेंट मोशन लेके जा रहे हो, दिस मोशन शैल बी पास्ड बाय एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। उससे कम है तो नहीं होगा पास, उससे ज्यादा ही होना चाहिए, या फिर मिनिमम 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए इम्पीचमेंट मोशन। नाउ व्हेन सच चार्ज इज प्रेफर्ड इन वन ऑफ द हाउसेस, इट बिकम्स द इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। कोई भी चार्ज अगर किसी भी हाउस में लग जाता है, मान लो कि 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन या तो राज्यसभा की बोलेगी या तो लोकसभा की बोलेगी, तो इनमें से किसी भी एक हाउस में से वो चार्ज लग गया प्रेसिडेंट के ऊपर कि 1/4 वाला लोकसभा ने बोल दिया। नाउ इस हाउस को अब हम बोलेंगे इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। ये सब दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक, नाउ इफ एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन अगर रेजोल्यूशन पास हो जाता है मेजोरिटी में, जो कि 2/3 थी, तो अगर 2/3 मेजोरिटी जैसे ही मिली वैसे ही प्रेसिडेंट हो गया इम्पीच, बाहर निकलो अपने ऑफिस। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है जो कि इतना ज्यादा क्लैट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ज्ञान पूरा देना चाहिए इसलिए आपको दे दिया। ठीक, अब हम चलते हैं आर्टिकल 72 पे, जो कि है पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कम से कम 10-12 क्वेश्चन आ चुके हैं इतिहास में 10 साल में इसके ऊपर। पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, पार्डनिंग पावर मतलब एनी पर्सन जिसको भी आपने पहली बार तो कोर्ट में ट्राई किया था और वो कन्विक्ट हो चुका है, नॉट एक्विट, इट इज कन्विक्ट, कन्विक्ट हो चुका है, और किसी ऑफेंस से अगर वो फॉलोइंग केसेस में 3 केसेस में प्रेसिडेंट उसको, बेसिकली पार्डनिंग पावर्स का मतलब क्या है कि कोई भी ऑफेंस होता है, कोई भी अगर सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आ चुका है किसी चीज के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर आपके पास केवल एक वो बचती है गुहार लगाने के लिए जगह, वो है प्रेसिडेंट का ऑफिस। आप उसके पास जाओगे कि भैया माफ कर दो मुझसे गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो प्रेसिडेंट के पास 3-4 पावर्स होती हैं जो कि वो लगाता है बेसिकली। तो किन 3 केसेस में लग सकती हैं वो पावर्स, या तो पनिशमेंट अगेंस्ट यूनियन लॉ हो, ज्यादातर यही होता है। ठीक है, या तो सेंटेंस ऑफ डेथ हो, अफजल गुरु ने भी लगाई थी। ठीक है, प्रेसिडेंट के सामने गुहार के मुझे छोड़ दो। ठीक है, फिर उसके बाद मिलिट्री कोर्ट में कोर्ट मार्शल हो गया हो या कुछ भी हो गया, या फिर मिलिट्री कोर्ट से कोई सजा मिली आपको, इन 3 केसेस में ही आप प्रेसिडेंट के पास जा सकते हो फॉर पार्डनिंग। ठीक, अब प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर क्या है, प्रेसिडेंट उसमें क्या क्या कर सकता है आपको, प्रेसिडेंट आपको ये 5 चीजें कर सकता है। पहली चीज होती है पार्डन। पार्डन करने का मतलब क्या होता है, प्रेसिडेंट कैन रिमूव योर एंटायर कन्विक्शन। ठीक है, कि जो भी इस पर चार्ज लगे उसको बरी कर दिया जाए, इससे कोई जरूरत नहीं इन सब चार्जेस की, जो कि इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट नहीं होता कभी। कम्यूट का मतलब है इसकी सजा जो है थोड़ी सी लाइटर वाली दे दो इसको, लेकिन ये जो करंट वाली है इससे इसको तुम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको 10 साल की रिगरस पनिशमेंट थी, तो आपको 10 साल की लाइट वाली पनिशमेंट दे दी। ठीक है, दूसरा वाला आता है विच इज रेमिट। ये हमने पढ़ा था कम्यूट, अगला है रेमिट। रेमिट मतलब टू रिड्यूस द पीरियड ऑफ सेंटेंस। अब 10 साल की रिगरस सजा थी तो उन्होंने 5 साल की रिगरस सजा थी। इसमें तुमको एक चीज इंपॉर्टेंट रेमिट में ये याद रखनी कि इसमें नेचर ऑफ द पनिशमेंट डज नॉट चेंज। बेसिकली रिगरस पनिशमेंट थी तो रिगरस ही रहेगी, लेकिन उसका पीरियड कम हो जाएगा, 10 साल नहीं तो 5 साल हो जाएगी। ये प्रेसिडेंट कर सकता है। फिर फोर्थ वाली पे जाते हैं अगर, तो रेस्पाइट बोलते हैं फोर्थ वाली पर। रेस्पाइट मतलब अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस ड्यू टू स्पेशल सर्कमस्टांसेस। मतलब दिस इज बेसिकली एक इसी का फॉर्म है,
लेकिन एक स्पेशल सर्कमस्टांस अगर कुछ अटैच होती है तभी दी जाती है, एज एन किसी लेडी को बहुत रिगरस पनिशमेंट दे दी, वो प्रेग्नेंट है, तो ये क्या है, उसकी स्पेशल सर्कमस्टांस है जिसके थ्रू वो अपने पनिशमेंट को थोड़ा कम करवा सकती है। रिप्राइव का मतलब है कि यार इसकी सजा जो है थोड़े दिन बाद चालू करना, थोड़ा सा स्टे लगा दो उस पर, तो स्टे लग गया किसी सेंटेंस पे। ये बेसिकली 4 पावर्स होती है प्रेसिडेंट के पास। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? हाँ भैया। यस भैया। भैया हाँ भैया। भैया जैसे किसी को हमने हैंगिंग की सजा दी है, फांसी की सजा सुना दी है, और उसको रिड्यूस करके हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाते हैं, तो वो किसके अंदर आएगा? कम्यूट के अंदर? कौन सुना रहा है वो तो? अरे पूछ रहा हूँ यार, सुना कोई नहीं रहा है। नहीं तो वो कौन सुना रहा है? सुप्रीम कोर्ट सुना रहा है, प्रेसिडेंट सुना रहा सुप्रीम कोर्ट ही सुनाएगा, और कौन? है? अभी किसकी बात हो रही है? नहीं, मैं प्रेसिडेंट की पावर पूछ रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऐसी सजा सुना दी है तो क्या प्रेसिडेंट उसको हैंगिंग से लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक ला सकता है कि नहीं? वो किसके अंदर आएगा? कम्यूट के अंदर कि रेमिट के यूएस अंदर? अंदर आएगा। ठीक है। ने उसको लाइट कर दिया ना पनिशमेंट को। अब भाई आज खत्म हो जाओ, इससे अच्छा तुम जिंदगी भर जेल में रहो, क्या बेटर? कुछ लोग बोलेंगे आज खत्म हो जाओ बेटर, लेकिन और क्या। कंपैरेटिवली देखा जाए तो लाइटर पनिशमेंट इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट। एंड अगर आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट में आपके पास बहुत हद तक चांसेस रहते हैं कि आप उससे पहले ही बाहर आ जाए, क्योंकि आपके अंदर अच्छे बिहेवियर और सबको, आप अंदर संत महात्मा बन गए जाके जेल के अंदर, तो दे कैन रिलीज यू ऑन द नोट के यार ये बंदा काफी बढ़िया है एंड इसने अंदर रह के कुछ अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, काफी बढ़िया रहता है सबके साथ, एंड अच्छे व्यवहार के चलते इनको जेल से रिलीज किया जाता है। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज नॉट इफेक्टिवली अ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उसमें से बहुत लोग बरी हो जाते हैं बाहर। ठीक है, तो लाइटर इसलिए बोली जाती है कि आपके चांसेस तो रहते हैं कम से कम बाहर आने, फांसी पे चढ़ जाओ क्या चांसेस। ठीक है, तो ये सारे भी प्रेसिडेंट की ठीक है। बात होती है, ये सारी चीजें कोई कोर्ट करता है तो वो इन सब में नहीं आता, वो तो अलग ही बात होती है। हाँ ठीक है तो भैया। कोर्ट अपने नॉर्मल रूलिंग में कर रहा है। ठीक है, ये 4 चीजें हो गई प्रेसिडेंट की। नाउ अब एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। कोई भी बिल जब प्रेसिडेंट के पास आता है, ये हम सबको पता है, हमने कहीं ना कहीं पॉलिटी में पढ़ा हुआ है कि प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। कोई भी बिल बनता है जब तक उसमें प्रेसिडेंट का ठप्पा नहीं लगता, उसकी मोहर नहीं लगती है, तब तक वो बिल कभी भी पास नहीं होगा किसी पार्लियामेंट से। अब अगर आप किसी पर्सन को ऐसी अथॉरिटी पे डाल देते हो तो उसके पास बहुत इंपॉर्टेंट पावर आ जाती है कि भाई वो एक बार में मना कर सकता है, एक बार में आगे पहुंचा सकता है, उसको लटका के भी रख सकता है काम को। ठीक है, आपके घर की वीटो पावर अगर आपके पिताजी के पास हो और हर चीज उन्हीं के पास से पास होनी है, तो लटकाने का पावर भी उन्हीं के पास है ना? देखेंगे, सोचेंगे, रुक जाओ, बाद में करेंगे। अब अगर इन्होंने ये बोल दिया है तो आपके पास कोई चारा बचता है? नहीं। आप केवल अपने हाई कोर्ट के पास जा सकते हो, मम्मी कि यार फिर से समझाओ यार, एक और बार रिकंसिडरेशन के लिए भेजो अपना बिल। ठीक है, तो इन्हीं कुछ चीजों के ऊपर भी बात होने वाली है कि वीटो पावर क्या है प्रेसिडेंट की। वीटो पावर, प्रेसिडेंट अपनी पावर का 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। या तो वो अपने एसेंट दे सकता है किसी बिल पे, हाँ ठीक है हो गया पास, चलो डन, तो मैं ये बिल बनाना था, आज से इसको एक्ट बोलेंगे, हो गया डन। ठीक, अब या तो वो इसको विथहोल्ड कर सकता है, यार मत बनाओ, रहने दो, कोई जरूरत नहीं, ठीक, मना कर दिया उसने। या तो वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है कि यार वापस देख लो एक बार, कुछ चेंजेस तुमको लगे तो करके देख लो, मुझे तो ठीक नहीं लग रहा, लेकिन फिर से कर लो इसको। ठीक है, ये 3 चीजें होती हैं। अब इसमें हम इस लाइन को आगे समझेंगे बाद में। ठीक है, अब तुम एक बात बताओ, कोई भी सरकार बनेगी अगर, मोदी गवर्नमेंट है मान लो, what will that particular government want? Maximum number of assets or maximum number of withholds? मैक्सिमम नंबर ऑफ असेंट्स। बाकी लोग? मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेंट्स। since If a particular government wants maximum number of assets, तभी तो तुम्हें पता नहीं है प्रेसिडेंट क्यों हर सरकार का फेवरेट वाला बंदा बनता है। मुझे जो सबसे ज्यादा अगले 5 साल में असेंट देगा, मैं उसी को तो अपनी सरकार बनते ही प्रेसिडेंट बनाऊंगा। क्यों प्रणब मुखर्जी से बदल के रामनाथ कोविंद को बना दिया गया था प्रेसिडेंट?
क्यों उससे पहले वाली सरकार में प्रणब मुखर्जी को बना दिया गया था प्रेसिडेंट? क्योंकि प्रेसिडेंट हर सरकार के साथ बदलता है, जो भी आपकी प्रोग्रेस को असेंट देता रहे आगे जाके, आप उस बंदे को बिठाना चाहते हो। बेसिकली यू आर कठपुतली। आप आगे जाके देखोगे, आपको और पता लगेगा अभी जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें कि क्या क्या होता है। ठीक है, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ असेंट्स चाहिए। आप ऐसे बंदे को बिठाओगे जो आपको ज्ञान दे उधर बैठ कर, अरे भाई साहब ये तो ऐसा, अरे तू चुपचाप असेंट देना भाई, ऐसे बंदे को बिठाते कि जो ज्यादा मुंह न चलाए, चुपचाप हाँ में हाँ मिलाए आपकी। दिस इज अ प्रेसिडेंट विच इज इलेक्टेड बाय एवरीवन इन द कंट्री। ठीक है, तो भले ही उसको सब लोग इलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें मेजोरिटी ऑफ द पार्ट कौन प्ले करती है? रूलिंग गवर्नमेंट, क्योंकि उन्हीं की सरकार में तो सब जगह लेजिस्लेचर बैठे हुए हैं। ठीक है, इसीलिए तो हम चलते हैं वीटो पावर पे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वीटो, जिसमें से इंडिया में केवल 3 लगते हैं। पहला वीटो होता है एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा होता है क्वालिफाइड वीटो, तीसरा होता है सस्पेंसिव, चौथा होता है पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है कि सीधे मना कर दिया, रहने दो, नहीं देनी असेंट, विथहोल्ड कर दिया हमने असेंट। क्वालिफाइड वीटो के बारे में हमको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कहाँ लगता है? यूएस के प्रेसिडेंट में, क्योंकि वहां तो सर्वोपरि वही है। तीसरा होता है सस्पेंसिव वीटो, कि मैंने ऑर्डिनरी मेजोरिटी से इसको पास किया था, लेकिन मैंने अब क्या कर दिया, मैंने वापस भेज दिया रिकंसिडरेशन के लिए। ठीक, रिकंसिडरेशन के लिए मैंने ये बिल को वापस भेज दिया पार्लियामेंट के पास कि फिर से देखो, अभी यहाँ से मैं सस्पेंड करता हूँ इसको, वापस देखो, वापस भेजो। अब अगर इन केस, कितना बड़ा लूपहोल है कि अगर कोई भी हाउस में वो बिल को वापस भेजता है, वो बिल अगर कोई बिना छुए भी, बिना खोले भी, बिना ऑर्डर को देखे भी वापस फिर से प्रेसिडेंट के पास भेज देता है कि हाँ हमने तो चेंजेस कर दिए, देख लो, तो अगर ये बिल वापस आता है तो कंसेंट और असेंट, कंसेंट नहीं, असेंट इज अ मस्ट, आपको हामी भरनी पड़ेगी अगर वो आपके पास पार्लियामेंट से चल के वापस आ गया। बेसिकली फॉर्मेलिटी है, उन्होंने कोई चेंज भी नहीं करी, उसके बावजूद आपके पास अगर वो वापस आ गया वापस से, आपको असेंट देनी ही पड़ेगी, आपकी वीटो पावर खत्म हो चुकी। इसीलिए सस्पेंसिव वीटो का बहुत कम इस्तेमाल होता है, कोई, क्योंकि सबको पता है यार ये तो कोई मतलब की चीज नहीं है। अब 4th पॉइंट पे चलते हैं, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या होता है कि बिल को उठा के पॉकेट में रख ली, ना हाँ बोला ना बोला, इसका मतलब कोई एक्शन ही नहीं लिया बिल पे, कुछ बोलेंगे ही नहीं प्रेसिडेंट। ठीक है, सबसे बढ़िया बात, इग्नोर मार दो, हमें पता ही नहीं कुछ आया हमारे पास। ठीक है, हमने ना इसकी असेंट को रोका, ना हमने सस्पेंड किया, ना हमने हाँ बोला, हमने उठा के पॉकेट में डाल लिया अपनी। पॉकेट वीटो इज के आपने कोई एक्शन ही नहीं लिया, ना हाँ ना कुछ, कुछ तो बोलो भाई साहब। और आंसरेबल भी नहीं है वो किसी को पॉकेट वीटो के चाहे उसमें, केवल वो ये बोल देगा मैंने पॉकेट वीटो यूज किया, क्यों किया है वो मत पूछ। ठीक है, तीनों तरीके के वीडियो समझ में आ गए तुमको? हाँ भैया, हाँ भैया। यस भाई। असेंट दे दी। हाँ भैया। वीडियो जो है वो देश में 2 बार यूज हुआ है, ये हमको इम्पोर्टेंट चीज है याद रखने की। आज तक 2 बार यूज किया गया है एब्सोल्यूट वीटो। एक बार किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, एक बार किया था आर वेंकटरमन ने 1991। इन 2 केसेस में हुआ था। एक था स्टेट ऑफ पेप्सू, केस ऑफ पेप्सू वाला बिल। पेप्सू तुम्हें पता है क्या है? पटियाला एंड ईस्ट पार्ट ऑफ पंजाब एंड यूनियन, कुछ ऐसा करके। ठीक है, तो 1954 में ये जो एब्सोल्यूट वीटो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यूज किया, मतलब मना कर दिया उस बिल को, नहीं पास होने देंगे सीधे। 1991 में ये बिल डॉक्टर आर वेंकटरमन के पास गया, सैलरी एंड अलाउंसेस पेंशन, इसमें बढ़ाने की बात करी गई थी। एंड क्योंकि तुम्हें पता होगा कि 1991 में क्या हाल हो रहे थे देश के, पता है? जी भैया। हाँ भैया मालूम। तो सैलरी कैसे बढ़ाते किसी की, जब हमारे पास अगले 4 दिन तक का वो नहीं था रिजर्व, हम सैलरी कैसे बढ़ा देते? तो प्रेसिडेंट ने सीधे मना कर दिया, अरे पागल है भाई, रहने दो, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एब्सोल्यूट वीटो लगा। ठीक, फिर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल केवल आज तक 1 बार हुआ है, और वो किसने किया है? 1986 में जेल सिंह ने। ये भी हमारे प्रेसिडेंट थे, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ही होंगे, तो 1986 में इसका इस्तेमाल हुआ था, जेल सिंह ने किया था इसका इस्तेमाल। इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल, इसमें कुछ काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि पार्लियामेंट से जैसे तैसे पास होके गई इतने सालों में।
लेकिन भाई साहब ने कुछ बोला ही नहीं, उन्होंने उठा के पॉकेट में डाल दिया, मुझे रहने तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। तो दिस वाज पॉकेट वीटो एंड एब्सोल्यूट वीटो व्हिच वाज यूज्ड, absolute was used 2 times and pocket veto was used 1 time. Now we'll study about additional facts about the president. President summons both the house of the parliament. जब president बुलाता है तब आपको सेशन में आना पड़ेगा पार्लियामेंट के अंदर। समन मतलब जब बुलाओगे तब आना पड़ेगा। और लोकसभा को डिसॉल्व कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है। जब किसी सरकार के 5 साल खत्म हो जाते हैं तो उनका एक लगता है सेशन पूरा, आखिरी सेशन बोलते हैं उसको, शायद कुछ ऐसा होता है नई सरकार बनने से पहले, ठीक है, उसका एक प्रॉपर नाम है उस सेशन का, जो भी होता है, ठीक है। तो वो डिसॉल्व होती है उस पर्टिकुलर सेशन के बाद, और वो कौन करता है? लोकसभा को डिसॉल्व प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। हर 5 साल में जो डिसॉल्व होता है ये लोकसभा, वो प्रेसिडेंट करता है। उसके बाद हम अगला फीचर पढ़ते हैं। अगला फीचर है कि आर्टिकल 123 से याद रखना, ऑर्डिनेंस बुलाई जा सकती है। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? ऑर्डिनेंस क्या होती है? हाथ मत उठाओ, बोल दो सीधे। गवर्नमेंट के लाइक गवर्नमेंट जो रूल्स बनाती है उसे ऑर्डिनेंस कहते हैं। ऑर्डिनेंस इज बेसिकली एक टेम्पररी लॉ जो कि पास होता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती, ठीक है। आपके पास लॉ कराने का प्रोसीजर क्या है? पहले लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, या फिर कहीं भी जा सकता है, फिर उसको आप प्रेसिडेंट का असेंट देते हो, फिर वो बिल बनता है, फिर वो एक्ट बनती है, फिर जाके वो गैजेट में नोटिफाई होता है, तो वो लॉ बनता है। यही प्रोसीजर है, सबको पता है लॉ बनाने का। देश में कोई भी नया लॉ बनना है ना? हाँ भैया। आपको पता है नहीं पता है? जल्दी बोलो। हाँ भैया पता है। हाँ भैया पता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। अब व्हाट इफ आई वांट टू मेक अ लॉ व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, लेकिन वो लॉ बहुत जरूरी है, उस टाइम पे बनते हैं ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंस पास होते हैं, वो एक टेम्पररी लॉ होते हैं जो कि पास करती है पार्लियामेंट, जो कि पास करता है प्रेसिडेंट जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती, ठीक है। अब इसकी वैलिडिटी होती है 6 वीक्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट सेशन। आपका ये ऑर्डिनेंस जो है, आपने XYZ ऑर्डिनेंस पास कर दिया, नाउ दिस ऑर्डिनेंस XYZ ऑर्डिनेंस, इसको जब भी आपका अगला वाला सेशन, तुरंत इमीडिएटली प्रोसीडिंग सेशन अगर आपका चालू होगा, आपको 6 हफ्ते के अंदर इस ऑर्डिनेंस को उस सेशन में लेके आना है और वही प्रोसीजर के थ्रू निकालना है। अगर वो नहीं निकालते हो और वहां पर फेल हो जाता है तो ये लॉ भी फेल हो जाएगा। ऑर्डिनेंस बेसिकली टेम्पररी चीज थी जिसको आपको 6 हफ्ते के अंदर अप्रूव करवाना पड़ेगा उस सेशन, ठीक है। तो यही बात है कि है तो टेम्पररी, लेकिन उसको परमानेंट बनवाना पड़ता है अगर आपको उसको आगे चलाना है, ठीक है। तो ये ऑर्डिनेंस केवल और केवल कौन पास कर सकता है देश में? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। वैसे ही थोड़ी कोई पार्लियामेंट के बीच में कुछ भी बना के रख दे, ठीक है, तो प्रेसिडेंट ही पास कर सकता है। प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। हिंदी में बोलें तो कठपुतली है किसकी? काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर की। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल किसकी सुनती है भैया? प्राइम मिनिस्टर की। और जो पीएम बोलेगा वो काउंसिल करेगी, जो काउंसिल बोलेगी वो प्रेसिडेंट करेगा। तो असली में चल किसकी रही? पीएम की। वही हमको देश में दिखता है। तो समझ में आ गया? डी फैक्टो एंड डी जोर हेड का मतलब, बाय लॉ हेड कौन है? प्रेसिडेंट। ये सारे काम लगा के हेड कौन बन गया? प्राइम मिनिस्टर। Now the president can refuse the advice of these people if that violates the constitution, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन तो वैसे भी ये लोग इतने समझदार है कि नहीं करते, लेकिन बाकी चीजें तो करवा ही लेते हैं प्रेसिडेंट से। और जब वो तुम्हारी ही कठपुतली बिठाई हुई है तुमने वहां पर, मजाल है वो रिफ्यूज करेगा तुम्हारी चीज, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। आर्टिकल 143 के बारे में हमको पढ़ना है कि प्रेसिडेंट हैज द पावर टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट अगर उनको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का इशू होता है। अब भाई प्रेसिडेंट कोई लॉयर तो है नहीं,
कोई जज तो है नहीं, उसको लॉ तो पता नहीं ढंग से, और उसको कहीं कुछ गड़बड़ लगती कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट से बोलता है कि भाई थोड़ी मदद कर देना यार। ये तो भाई ये भी बड़ा आदमी, ये भी बड़ा आदमी, ठीक है, आपस में बड़े बड़े आदमी बात कर ही सकते हैं। अब अडानी और अंबानी आपस में बात तो कर ही सकते हैं कि यार चलो कुछ डिस्कस किया जाए, चलो मिलते हैं, आज कुछ बात करनी है तो उनसे थोड़ी सी मदद लेनी थी, 10-15 अरब रुपए चाहिए यार, थोड़े से दे देना, ठीक है। तो आपस में इनकी बात चलती रहती है। अगेन प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट दोनों बड़े बड़े हैं अपनी जगह, ये जुडिशरी का हाईएस्ट अथॉरिटी है, ये एग्जीक्यूटिव का हाईएस्ट अथॉरिटी है, तो इन दोनों की आपस में चलती रहती है। तो ही कैन कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑन वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, ठीक है, समझ गए। ये जा सकता है आर्टिकल 43 के थ्रू, 143 सॉरी, ठीक, समझ गए। This is known as, this particular process is known as presidential reference. President is referring from the Supreme Court of India, ठीक। Now president किस किस को अपॉइंट कर सकता है, किस किस को अपॉइंट कर सकता है प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है इन सारे को, ये जो सारे तुमको पोजीशन दिख रही हैं ये सारी की सारी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और कोई नहीं कर सकता। प्राइम मिनिस्टर की ओथ प्रेसिडेंट दिलवाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ओथ प्रेसिडेंट दिलवाएगा, गवर्नर्स की ओथ प्रेसिडेंट दिलवाएगा, जजेस की ओथ प्रेसिडेंट दिलवाएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ओथ प्रेसिडेंट दिलवाएगा, अम्बेसडर्स कौन अपॉइंट करेगा और दिलवाएगा? अम्बेसडर्स ये जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वो फॉरेन अम्बेसडर्स जो होते हैं, इंटरनेशनल लॉ में पढ़ा था, तो वो हाई कमीशन जो सारा है वो सब प्रेसिडेंट करवाएगा। अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। हेड्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, नेवी का, आर्मी का और सबका यही करेगा, हेड जो अपॉइंट होता है ना वो सब प्रेसिडेंट करता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रेसिडेंट एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। इसको हम छोटा ही रखेंगे आज क्योंकि मुझे कुछ काम से जाना है एंड बोर्ड भी हैं बच्चों के, तो उन्होंने बोला था क्लास वाली छोटी रखना, कल एग्जाम है।